हेलो माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन या एसेंडेंट सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच न करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आए हैं 2 ऑफ wands। ओके, और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें सैजिटेरियस के लिए अगस्त महीने में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें सैजिटेरियस के लिए अगस्त महीने में। एस ऑफ wands, और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। क्या ये कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें सैजिटेरियस के लिए। द डेथ, ओके, और क्या एनर्जी है प्लीज हमें दिखाएं एंजल सैजिटेरियस के लिए इस महीने में। वाओ, किंग क्वीन दोनों ही आ गए हैं, जोड़ी आ गए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है 7 ऑफ swords, और एक एनर्जी प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं और एक कार्ड सैजिटेरियस के लिए। ओके, तो द वर्ल्ड की कार्ड आ गए हैं एंड बॉटम से आए हैं हमारे पास क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में ना आप बहुत ही इमोशनल रहने वाले हो। ठीक है, आप कुछ चीज़ को बहुत ही इमोशनल तरीके से आप पाना चाहते हो या आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, और अपने जो कुछ भी विश है उनको फुलफिल करने के लिए आप किसी की सलाह लेते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में मुझे कुछ दिख रहा है कि आप किसी चीज़ की बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। ठीक है, वो चीज़ आपकी कुछ विश फुलफिल हो जाए ऐसे कुछ वेट कर रहे थे। ठीक है, आप मानो कि कुछ चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो लेकिन उसको पाने में ना आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल से आपको गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अभी आप ये उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उनको अचीव करना चाहते हो। और उसी के अकॉर्डिंग आप सोच प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे वो चीज़ अपने लाइफ में आप ला पाए। वो कैरियर भी हो सकता है, अपने लव लाइफ में कोई पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन उनके सामने आपके सामने बहुत सारी ऑब्स्टेकल भी मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं कुछ कमिटमेंट देने से या आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी हैं क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ swords की कार्ड आए हैं और डेथ की कार्ड भी आए हैं, तो और क्वीन ऑफ swords की कार्ड आए। तो कुछ लोग बहुत मुझे दिख रहा है कुछ लोग सेपरेशन में हो या नो कम्युनिकेशन से हो अपने पार्टनर से, या इस महीने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। खुद के बातों पे आपको थोड़ा कंट्रोल लाना है। ठीक है, आपकी बातों से हो सकता है कि आपकी पार्टनर को दुख पहुंचे और वो आपसे दूर भागने लगे। ठीक है, तो आपको अपने बातों के और हरकतों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश करना है इस महीने में। अपने विश
के उसको फुलफ़िल करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाए ना, तो इस महीने में वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डेस्परेटली कुछ ना करें, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले, तो आपके लिए इस महीना ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर रखें, ठीक है, बहुत ही रूड बिहेवियर रखें किसी दूसरे पर्सन के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, दूरियां क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी इस वक्त हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, आपने स्वॉट फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको शांत दिमाग से अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी को अगर कुछ चीज़ को आपको पाना है, लेकिन अगर आप रूडली कुछ चीज़ फोर्सफुली अगर आप अपने लाइफ में लाने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए इस महीने में अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने में आपको फिनेंशियली किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करिए, आप जो काम करना है उस काम में आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देने की कोशिश करें, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको चीट करके आपके फ़ायदा उठाकर आगे भाग जाए, ठीक है। फिनेंशियल चीज़ को लेकर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है, तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। जो लोग अपने वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, अपने वर्किंग फील्ड में भी आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ज़्यादा आपको नहीं कहना है, नहीं तो आपको आगे जाकर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं इस महीने में। आप में से बहुत सारे लोग किसी कर्मा रिलीज करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है द वर्ल्ड एंड द डेथ, तो कुछ ना कुछ कर्मा साइकिल एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी बुरे चीज़ है, जो भी आपके लिए आपके लाइफ के लिए सही नहीं होगा, वो आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। आपके कार्मिक जो कोई भी सिचुएशन हो या पार्टनर हो, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वो भी इस महीने में एंड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। लेकिन जो भी डिवाइन कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर कपल आए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर दोनों तरफ ही इमोशन है, एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर की सेम फीलिंग्स इस महीने में रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहें और वो थोड़ा कम, या वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे, आप थोड़ा कम, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये अपने अंदर इमोशन तो बहुत रखते हैं, लेकिन थोड़ा कम एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ भी है। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये इनके अंदर बहुत इमोशन ही इमोशन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे एनर्जी रह सकते हैं, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं पर सेटल होने की सोच सकते हैं या आपको कमिटमेंट देने की सोच सकते हैं। अगर अभी तक वो भाग रहे थे कमिटमेंट देने के लिए, तो फाइनली हो सकता है जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, वो ऑब्स्टेकल फाइनली ख़त्म हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, और वो आपको परमानेंट कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर अभी तक भाग रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनके लाइफ में भी मुझे दिख रहा है उनके कुछ फैमिली इश्यूज है या उनके सोशल इमेज है, ठीक है, या उनकी कैरियर को वो तो सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाए, आपके साथ फैमिली क्रिएट कर पाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन आपको आगे ले जाना चाहते हैं, उनके साथ आपके साथ एक फुल विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ उनको रोक रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, और वो चीज़ जो एनर्जी है, जो भी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, जो भी कार्मिक पैटर्न है, उनको ख़त्म करने के बारे में वो सोच रहे हैं इस महीने में, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने लव लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में, अपने पिछले दिनों में या पिछले टाइम में अपने कुछ बड़ा धोखा खाए हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं, ठीक है। बॉटम से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अपने बहुत दिल पे बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हों बीते दिनों में या बीते महीनों में, या इस महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे एनर्जी रह सकते हो। तो खुद के ऊपर ध्यान रखें, थोड़ा केयरफुल रहे, ठीक है। और जिन लोगों का भी ये पल गुजर चुका है उनके लाइफ में मुझे दिख रहा है आप इसके लिए ना थोड़ा रूड हो गए हो, चिड़चिड़े सा हो गए हो, ठीक है। लेकिन आपको ये जो चीज़ है ना, इनसे आपको हर वक्त ऐसा मूड में आपको नहीं रहना है। सब लोग
नहीं होते हैं, ठीक है, सब लोग खराब नहीं होते हैं, तो आपको ये बात समझना है, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो आपके जैसा भी कोई है, ठीक है, तो आप किसी अच्छे पर्सन को अपने आपके द्वारा कोई चोट ना पहुंचे, जो आपकी अच्छा चाहते हैं, ये आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी स्ट्रांगनेस है, जो रूड बिहेव है, उनके ऊपर इस महीने में कंट्रोल लाना है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ लोग इस महीने में हो सकता है आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस बारे में भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। उनकी सही इंटेंशन क्या है, आपको ये अच्छी तरीके से समझ के आपको कोई डिसीजन लेना है। वो अपना फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकता है या लव लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो कोई भी काम इस महीने में करना है, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है। ज़्यादा इमोशनल होकर भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूड बिहेवियर भी नहीं दिखाना है, नहीं तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ विश फुलफिल हो सकते हैं, जिस विश के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लाइफ में आप कुछ कंफ्यूजन भी महसूस कर सकते हो, ठीक है, कि आप आगे क्या करें, ठीक है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं। किसी लव रिलेशन कुछ मैटर को लेकर भी हो सकता है या कैरियर रिलेटेड मैटर को लेकर भी हो सकते हैं, ठीक है। अपनी वर्किंग फील्ड में आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करना है, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। आप अगर नए इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो इस महीने के 20 तारीख के बाद आपके लिए अच्छे टाइम आने वाले हैं, जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, और इस महीने के फर्स्ट वीक भी आपके लिए ओवरऑल कैरियर के लिए अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है इस महीने में कुछ सैड न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं, लेकिन ये टेम्पररी होंगे क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। लेकिन ये जो चीज़ से आप गुजरेंगे ना, ये आपको रूट से आपको बदल देंगे ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को सर्व करो, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। हो सकता है जो पर्सन अभी तक आपको चीट करते आए थे, उनकी नकाब आपके सामने उतर सकते हैं, ठीक है। वो अपने कुछ करीबी भी हो सकते हैं जो आपको करीबी दिखाते हैं, लेकिन वो आपकी करीबी नहीं है। कुछ ऐसे एनर्जी भी निकल के आए हैं, ठीक है माय डियर। जो भी कार्मिक चीज़ है आपसे, उसके एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ चीज़ की एंडिंग होगी और कुछ चीज़ की नई शुरुआत होंगे। तो माय डियर, आपको ये समझना है कि जब कुछ चीज़ की एंडिंग होते हैं ना, वो हमारे लाइफ में बहुत ही पेनफुल होते हैं, लेकिन जब तक कुछ चीज़ एंड नहीं होंगे, कुछ नए शुरुआत भी नहीं होंगे। और नए शुरुआत हमेशा ज़रूरी होते हैं अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए। तो आपके लाइफ में अगर कुछ बुरे वक्त से अगर आप गुजर रहे हो या इस महीने की शुरुआत में गुजरते हो, तो हो सकता है वो चीज़ आपके आने वाले एक नए सूरज की और आपको ले जा सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर सारी तरफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन आगे एक सूरज उगने वाले हैं और एक नई शुरुआत हो रहे हैं। तो मतलब आपके लाइफ में जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी दुख है, उनसे आप फाइनली रिलीफ पाने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है, और इस महीने में मुझे दिख रहा है आपको बहुत ही मिस करते हो और आप भी उनको बहुत मिस करते हो, मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपको आपके साथ मिलने के लिए आए इस महीने में, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में इस महीने में मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई डोमिनेटिंग नेचर की कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है या करेंगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी बन सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है। जो कोई भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों को मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी ईगो अपने अंदर नहीं लाना है। और जो कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में थे, लेस कम्युनिकेशन से थे, तो आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो उनकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग नेचर के हैं या उनकी फैमिली प्रेशर है या किसी कास्ट या रिलीजियस इश्यूज हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो लेना चाहते हैं आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए। यहाँ पर कर्मा रिलीज होने वाले हैं इस महीने में, आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जी हैं। और
कुछ ना कुछ डेस्परेट एनर्जी उनके अंदर रहेंगे कि आपको पाने के लिए वो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनसे लड़ने की इंटेंशन वो रख रहे हैं। कुछ ऐसे एनर्जी में आपके पार्टनर रह सकते हैं, तो उनके लिए आपको होपफुल रहना है, ठीक है। आपको प्रे करना है। इस वक्त आपको अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना है। जितना आप अपने पार्टनर को चेज़ करेंगे वो आपसे उतना ही भागते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आप एक सोल कनेक्शन में हो, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जितना अपने आप को हील कर पाएंगे, पेशेंस रखेंगे, उतने ही जल्दी वो अपने कार्मिक पैटर्न को इजीली चेंज कर पाएंगे, ठीक है माय डियर। यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं इस महीने में। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे वो फाइनली आप उस रिलेशनशिप से आगे निकल सकते हो। और कुछ के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगर आप सेपरेशन में थे और आप सेपरेशन चाहते हो, म्यूचुअल सेपरेशन चाहते हो, तो भी आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ कोर्ट केस अगर चल रहे थे तो देख लेते हैं अभी दूसरे डेक से। और जो लोग भी नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो ना, आपको इस महीने में थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटिंग एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो अगर आप कुछ टाइम लेके उनके साथ आगे कमिटमेंट पे जाएं तो ही अच्छे हैं। और जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ चुके हो, आपके लिए ये मैसेज है कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जाने से पहले ना उनको और थोड़ा जांच लें, ठीक है माय डियर। तो चलिए अभी दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। देखिए 2 ऑफ वांड्स फिर से आए हैं ये दूसरे डेक से। तो आपके लिए इस महीने में 2 नंबर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 22 या 222 आपको ये एंजेलिक नंबर या मास्टर नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। और 2 इमोशन की कार्ड है, तो मतलब आपके अंदर बहुत सारी इमोशन इस महीने में काम करेंगे, लेकिन सारी चीज़ आपको इमोशनल होके नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। यहाँ पर आए हैं एडवेंचर। और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। और क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए। फुल, ओके। तो देखिए माय डियर, आप एक नए शुरुआत अगर करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हो, लेकिन इस महीने की 20 तारीख के बाद या इस महीने की शुरुआत फर्स्ट वीक आपके लिए अच्छे जाने वाली है। अगर आप कुछ नए शुरुआत करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ रिस्क भी इस महीने में लेना पड़ सकता है, लेकिन वो आगे जाकर आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे एक नए शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक रिलेशनशिप में आगे स्टेबिलिटी कैसे ला जा सकते हैं, ऐसे कुछ बारे में सोच रहे हैं। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके साथ आपके पार्टनर बेफिक्र होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी बस बहुत हो चुका है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। जो कोई भी 2 चॉइसेस थे उनको चॉइसेस को वो सॉर्ट आउट करने के लिए सोच रहे हैं, और जो कोई भी कर्मिक सिचुएशन है उनको सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, केयर फ्री होके। और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। ओके, द लवर्स। तो मैं कह रही थी कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो, और बॉटम से है लेट गो। तो कुछ चीज़ लेट गो करेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ आपको भी लेट गो करने की ज़रूरत होंगे इस महीने में। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेंगे आपको लेट गो करना ही बेटर है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके जो आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर आपके साथ एक नए शुरुआत करेंगे, ठीक है, एक हायर लेवल पे आपके लव को ले जाएंगे। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपको रियूनियन करने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, पॉजिटिव होप रखना है और अपने पार्टनर को अंदर ही अंदर लव वाइब्रेशन सेंड करना है आपको, ठीक है। आपको ना बहुत ही मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी तस्वीर देखते हुए शायद नज़र आ रहे हैं, आपकी कीमत उनको अभी समझ में आ रहे हैं। आप बहुत ही हाई वैल्यूड मैन या वुमेन हो, आप ये वो समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने लाइफ में जो कोई भी ऑब्स्टेकल थे उनको धीरे धीरे वो रिलीज़ करने वाले हैं, लेट गो करने वाले हैं, और आपको एक कमिटमेंट देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। जो लोग सिंगल हो, आपको अपने पार्टनर को हो सकता है कि
किसी मैरिज ऑकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी, कहीं ऑफिशियल फील्ड हो सकते हैं, ठीक है, कहीं होम ऑकेशन पे भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं जो आगे जाकर आपकी सोलमेट या सोल पर्सन बने, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी आए थे, द लवर्स आए हैं। तो इमोशन तो दोनों की तरफ भरपूर के रहने वाले हैं जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनसे आपको बहुत हाई ट्रिगर मिल सकता है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ आपको लेट गो करने होंगे ताकि आप अपने डिवाइन चीज़ों से जुड़ पाओ इस महीने में, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, आपके लाइफ में हो सकता है इस महीने की शुरुआत में ओवरऑल अच्छे जाए, बीच में आप थोड़ा कंसंट्रेशन को कम महसूस कर सकते हो पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस महीने में ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं आपकी पढ़ाई। अगर आप किसी नौकरी फील्ड में ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके लिए इस महीने का फर्स्ट वीक एंड 20 तारीख के बाद से आपके लिए कुछ अच्छे टाइम आ रहे हैं। उस टाइम में आपको किसी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो कोई भी किसी अकाउंटेंसी फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आपके पास किसी भी टाइप की शॉप है, ठीक है, और कुछ स्टेशनरी चीज़ों की शॉप है, तो भी आपके कैरियर में अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हो। अगर आप शेयर मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके लिए ये अच्छे टाइम है, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से और डिटेल से कि आपके लिए किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है माय डियर। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए अगस्त महीने में उसकी किस प्रोफेशन अच्छे जाने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फ्लावर्स। वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन्स योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो आप में से जो लोग भी किसी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, डेकोरेटिंग की काम करते हो, ठीक है, या फ्लावर रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो, आपके लिए इस महीना उस रिलेटेड कुछ बिजनेस अच्छे जाने वाले हैं या उस काम अच्छे जाने वाले हैं। और अगर अपने घर में भी आप कुछ फ्लावर्स के करीब रहे तो आपके लाइफ में हो सकता है उनकी जो एक चार्मिंग एनवायरनमेंट है उनको आपकी एनर्जी में हील हो पाए, ठीक है, उनकी एनर्जी से आप हील हो पाओ, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और जो लोग भी किसी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, आपके लिए भी आपकी प्रोफेशन अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। तो आप अगर किसी काम को करना चाहते हो, ठीक है, अपने मन की इंट्यूशन को अगर आप सुनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उस काम में आगे बढ़ सकते हो। आपको डेफिनेटली आगे जाकर सक्सेस मिलेंगे और आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए एंजल्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है, बस आपके मन की इंट्यूशन को आपको सुनना है। नेक्स्ट है बिल्डर। योर इनर एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो जो कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो या बिल्डिंग रिलेटेड कुछ चीज़ों की बिजनेस करते हो, कोई भी आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, बिल्डिंग मटेरियल की रॉ मटेरियल की बिजनेस करते हो, तो भी आपके लिए इस महीने ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाने की कोशिश करो। अगर आप क्रिएटिव चीज़ की कोई बिजनेस करते हो तो भी आपके लिए इस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में। नेक्स्ट है, देखिए मैं कह रही थी और दूसरी बार भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन आए हैं, ठीक है। तो कोई भी अपने अंदर क्रिएटिविटी है, फिर से यही बात कि अपने अंदर क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करिए। आपकी सोल चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी आप कुछ क्रिएटिव करके दिखाएं, तो अपने सोल की सुने और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। जो कोई भी काम आपके मन लगते हैं उस काम में आगे बढ़े, आप डेफिनेटली उस काम में सक्सेस पा सकते हो। अपने अंदर कुछ टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, कोई हैंडक्राफ्टिंग बिजनेस है, वो चीज़ भी आप बाहर ला सकते हो, उस काम में भी आगे बढ़ सकते हो सकता है उसी के थ्रू आगे जाकर आपको अपने कैरियर में अच्छे सुधार देखने को मिले, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। कोई भी कारपेंटर हो या आप मैसन हो, तो आपके लाइफ में इस महीने में ओवरऑल आपकी कैरियर अच्छे जाने वाले हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं रोमांस एंजल की तरफ से कि आपके लिए
रोमांस एंजल की तरफ से इस महीने में क्या गाइडेंस है? प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। रोमांस एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए? प्लीज़ मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए रोमांस एंजल की तरफ से इस महीने में क्या गाइडेंस है? ओके, तो पहला कार्ड आए हैं, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आपको अगर किसी चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको आगे रास्ता नहीं देख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ चीज़ डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है, होप के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ना है। और आपके हाथ में जो कुछ भी काम है, अपने कैरियर रिलेटेड हो या अपने लव रिलेटेड, आपके अंदर जो कोई भी आप समझते हो ये काम आप कर सकते हो, वही चीज़ पे इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको बाकी सारी जो हेडेक है उनको आपको कुछ टाइम के लिए रिलीज़ करना है। फ्री योरसेल्फ, जो कोई भी स्टक सिचुएशन है उनको लेट गो करो और अपने आप को फ्री करो, अपने आप को हील करो, तभी आप आगे की रास्ता देख पाओगे। यूनिवर्स आपको आगे की रास्ता दिखाएंगे। अभी आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपको थोड़ा टाइम दे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप थोड़ा खुद को हील करो। जब आप हील हो जाएंगे तो आपको यूनिवर्स ही सही रास्ता दिखाएंगे। बस आपको टेंशन फ्री होकर पॉजिटिव होप के साथ आप जो कर सकते हो उस काम में आप ध्यान दो, ठीक है। अपने कंट्रोल, अपने लाइफ की कंट्रोल आपको हाथों में लाना है। अगर आपके पर्सन आपको भाग रहे हैं, आप चेजिंग एनर्जी में हो, तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है माय डियर। आप जितना चेजिंग करेंगे वो आपसे उतने ही भागते जाएंगे। तो फ्री करो खुद को और अपने कंट्रोल, अपने लाइफ की कंट्रोल अपने हाथों में लो। लव एंजल्स ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप में से जो कोई भी एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपको इस महीने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो कोशिश करें अपने अंदर कोई बात को मत छुपाएं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरत होगी इस महीने में। रोमांस एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, जितना आप हार्ट टू हार्ट डिस्कस करेंगे, अपने ईगो को अपने सामने नहीं लाएंगे, आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और अगर आए भी तो आप दोनों सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये बात दबा के रखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ दबा के रखेंगे और सोचेंगे कि आपके पार्टनर समझ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम आखिर इंसान ही हैं, हम तो भगवान नहीं है ना। तो आप भी इंसान हैं, आपके पर्सन भी इंसान है। तो आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही एक्सपेक्टेशन रहेंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन हम आखिर इंसान हैं, तो सारी चीज़ को हमें नहीं पता चल सकता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ही इनिशिएटिव लेके अपने दिल की बात प्यार से उनको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपके लिए यूनिवर्स, लव एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मन से किसी के ऊपर बहुत कनेक्टेड महसूस करते हो, तो हो सकता है कि वो ही आपके सोलमेट हैं या वो ही आपके ट्विन फ्लेम है, ये ठीक है। लेकिन आपको जल्दी कोई नतीजे में नहीं पहुंचना है। हो सकता है ये आपकी द वन हो, लेकिन ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आए थे। तो बेहतर यही होगा कि आप उनको थोड़ा और जान ले, पहचान ले। अगर वो आपके लिए सही होंगे तो आपके लिए वो टाइम देने में ज़रूर आपके साथ रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है, दिस कुड बी द वन। तो आपके लिए, आप अपने जो लोग सिंगल हो, आप अपने सोलमेट से इस महीने में मिल सकते हो या मिल चुके हो और उनसे आपकी रीयूनियन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि डिवाइन ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है इस महीने में। तो आपके लिए आए हैं लॉर्ड कृष्णा, devotion, trust, your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। तो कृष्णा जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आपको जो ड्रीम्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू अगर कोई सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस किसी से मिल रहा है या नेचर से मिल रहा है, तो उनको फॉलो करो, उनको समझने की कोशिश करो। क्या आपके लिए कुछ मैसेज तो नहीं है आपके लाइफ के लिए? कोई भी हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए कि आप उनकी रीज़न ढूंढ रहे हो, तो उनको और भी थोड़ा ऑब्जर्व करो,
ठीक है, आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे, कुछ नेचर के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या कुछ नंबर्स के थ्रू। तो इनको फॉलो करने की कोशिश करो, उनको आपको आंसर मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपसे, लॉर्ड कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं। और आपकी जो कमिटमेंट है, ठीक है, जो आप चाहते हो वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है यूनिवर्स से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो, ठीक है, अपने लाइफ में, और अनकंडीशनल सक्सेस भी डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं सोचना है इस महीने में कुछ बुरे दुख के लिए कि आपकी सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी आप और ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं सोचना है। आप अगर आपको खुद को हील कर पाएंगे तो आगे की रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ एंडिंग के साथ साथ ही कुछ नए बिगिनिंग होते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड आया है ब्रेव रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको कभी कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने लाइफ में लेना पड़ सकता है, तो बिल्कुल भी घबराए मत, ठीक है। होप रखिए, सब कुछ पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आपको बिलीव नहीं खोना है, होप नहीं खोना है यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिन। तो आपकी इमेजिनेशन पावर को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपके लाइफ में जो विश है वो जल्दी फुलफिल हो पाए, ठीक है। आपको और थोड़ा इमेजिन करने की ज़रूरत है, अपने सोच में बदल लाने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।